राम राम भाई सारे भैया ने एक्सरसाइज 9.1 10th क्लास एनसीईआरटी हम कर रहे थे भाई। हमने क्वेश्चन 13 कर लिए हैं। 14वां क्वेश्चन देखो। 14th क्वेश्चन में कहता है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल्स स्पॉट्स ए बलून मूविंग विद द विंड इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन एट ए हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ द गर्ल at any instant is 60 degree. After some time the angle of elevation reduced 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कहता है क्वेश्चन में, एक लड़की है जिसकी हाइट कितनी है, मान लो यहाँ पे एक लड़की खड़ी है जिसकी हाइट है भाई 1.2, ठीक है, और यहाँ पे अपना एक बलून है, यहाँ से एक मान लो बलून है। अब ये लड़की इसने देखा है, ये थोड़ी देर के बाद यहाँ पर चला गया है। तो देखो एक तो जो ग्राउंड मान लिया हमने, ग्राउंड से ही इसने मिला दें हम। देखो इसकी हाइट 1.2 है, इसकी आंख यहाँ पे हुई ना, तो यहाँ से ये टोटल तो थी अपनी कितना था 88.2 तो पूरी थी भाई। अब 88.2 में से 1.2 अगर माइनस कर दोगे तो ये कितना बच गया अपना 87 मीटर बच गया। कितना रह गया 87 मीटर। अच्छा इसको भी मिला देंगे, ये भी मिला दिया। ये तो एंगल अपना कितने का है, छोटे वाला तो होगा कितना 30 डिग्री का, और ये पूरा बड़ा कितने का होगा 60 डिग्री का। अब इनके नाम वाम भी रख लो भाई सारे के। हमने नाम ले लिया, इसका तो हमने ले लिया नाम ए, इसका बी नाम रख दिया, इसका सी, इसका नाम रख दिया यहाँ पे डी, यहाँ पे ई नाम रख दिया और यहाँ पे एफ नाम रख दिया, ठीक है। क्या हो गया भाई, बलून यो रहा है, एक यो रहा है, दोनों हो गए ना, एफ और ई दोनों तो हो गए। इसने मिला देंगे और ये यहाँ पर जा है, मतलब आओ थोड़ा टाइम पा जाया करो, आओ आओ, बड़े दिनों बाद दर्शन दिए सर। अब देखो भाई इसके बाद क्या होता है, ट्रायंगल के नाम देखो, एक बार इनके सारे नाम लिख लेंगे। अपने पास है ना जो बीई है, बीई टोटल कितना है 88.2 मीटर है ना। अच्छा अपने पास सीई कितना है 88.2 में से 1.2 माइनस कर देंगे, ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा 87 मीटर हो गया। अब ट्रायंगल ले लो, एक बार तो यह वाले ट्रायंगल ले लियो, एक बार यह वाले ट्रायंगल ले लियो, ठीक है। अच्छा इसमें अगर हमने मान लो हम इसने भी मिला दें, नीचे तक मिला दूंगा इसने, यहाँ पे एक नाम लिख लो कौन सा ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे जी नाम ले लिया हमने जी। अगर हमने क्या निकाल दिया भाई, अगर हमने जीसी बता दिया ना, जितना जीसी उतना ही अपना क्या होगा ईएफ होगा। तो जीसी कैसे निकाल लेंगे, यह चीज हमने बतानी है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं या बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे, एक आप छोटी ट्रायंगल ले लेंगे, ठीक है। अगर हमें रुक जाए ना, क्यों गया, इस पूरी में से ये माइनस कर दें तो हमने यह मिल जाएगी जीसी। तो ये प्रोसेस हमने सारा करना है, ठीक है। तो सब तब पहला आप कौन सी ट्रायंगल ले लें, हाँ बड़ी ट्रायंगल ले लो या छोटी वाली ले लो, कौन सी ले लो। पहला बड़ी लोगे तो बड़ी ले ली हमने, पहला छोटी ले लेना चाहिए। हमने ये ले ली भाई कौन सी डी, दूसरी कौन सा जी और यू एफ। एक तो ट्रायंगल यह बनेगी डी जी और एफ, यह ट्रायंगल ले लिया हमने। डी जी एफ में देखियो ये तो कितना होगा 87 होगा, ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या ले लिया भाई इन ट्रायंगल डी जी एफ, डी जी एफ। यहाँ पर कौन आ गया अपना, देखो ऊपर तो ले लिया हमने एफ जी बाय डी जी। एफ जी कौन है परपेंडिकुलर और डी जी कौन है बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, कौन होता है भाई tan थीटा, और यहाँ पे थीटा कितना है 60, यहाँ पे आ गया tan 60, ठीक है। एफ जी कितना है अपना 87 अपॉन डी जी हमें नहीं पता, tan 60 की वैल्यू कितनी √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे डी जी की वैल्यू क्या आएगी 87 बाय √3, √3 तो मल्टीप्लाई √3 से डिवाइड कर देंगे
तो हमने यहाँ पर क्या मिलेगा 87√3/3। ठीक है भाई, अब यहाँ कैंसिल करेंगे 29 कट गया, ये आ गया अपना 29√3। ठीक है, अब हम ले लेते हैं बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे भाई। ठीक है, तो बड़ी ट्रायंगल लोगे इस साइड कर दें, नहीं तो नीचे दिक्कत हो जाएगी भाई। इन ट्रायंगल कौन सी ले लिया हमने, DCE। यहाँ पे क्या ले लिया हमने, EC/DC, और किसके बराबर होगा ये, tan 30। क्या होगा, tan 30 होगा। ठीक है, तो EC की वैल्यू कितनी है, 87/DC। DC को हम क्या लिख सकते हैं, DG प्लस GC। तो ये अपना आएगा DG प्लस, DG का वैल्यू पुट कर लो भाई। DG कितना है, 29√3 प्लस GC 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 29√3 प्लस GC इक्वल 87√3। ये 29√3 साइड जाएगा माइनस, GC क्या आएगा, 87√3 में से 29√3 माइनस कर दो भाई, तो GC की वैल्यू क्या आएगी, 58√3। जो वैल्यू GC की आएगी यही निकालना, एक तरीके से हमने देख लो GC निकालना है। तो कितना ट्रैवल कराया भाई बल्लून ने, 58√3। यही अपना आंसर आएगा, लास्ट में लिख दियो ट्रैवल बाय बल्लून कितना आएगा, 58√3 मीटर भाई। क्या आएगा, 58√3 मीटर। आसान सा क्वेश्चन देखो, दोबारा देखेंगे। देखो सबसे मेन बात के भी डायग्राम बनाना था हमने, और दे भी रखा है डायग्राम सारा का सारा। ठीक है, तो यो मिला दिया, एक तो ट्रायंगल ये बन गई, एक ट्रायंगल ये बन गई। इसमें एंगल कितना, 60 डिग्री है बड़े वाला। याद रखो पहले ही बताई थी, जितना ज़्यादा झुका हुआ एंगल होगा ना उतना ही छोटा एंगल बनेगा भाई। ठीक है, तो दूर ये वाला बन रहा था ना, दूर झुक रहा है तो ये छोटे वाला होगा 30 डिग्री, ये कम झुक रहा है तो बड़ा होगा 60 डिग्री। हमने क्या कौन सी ट्रायंगल ले लिया, अब ये ले ली DGF लेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस FG। तो इसमें कौन हो गया था अपना परपेंडिकुलर, बेस कौन है DG। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, tan थीटा। थीटा कितना 60 है, FG 87। क्यों, पूरा तो ये था 88.2, लेकिन 1.2 माइनस भी तो होगा। ठीक है, जमीन तो कोई चीज ऊपर उड़ रही है भाई 88.2 हाइट पे, और हम देखेंगे पैर तो थोड़ी देखेंगे, देखा ताकते ही गए, तो जो अपनी हाइट होगी वो क्या होगी, माइनस हो जाएगी, है ना। तो इसलिए हाइट कम हो, माइनस कर दिए 1.2। तो ये बच गया अपना 87 मीटर। ये वैल्यू पुट करेंगे, DG की वैल्यू सोल्व करेंगे, क्या आ गया 29√3। ये आ गया। हमने चाहिए क्या GC। अब ये कैसे आएगा, इस ट्रायंगल आएंगे EC और D। अब पूरा CD में से DG माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने मिल जाएगी इस ट्रायंगल में आओगे जब। ये ले ली ECD, तो भाई EC बाई में क्या आ गया CD, या DC क्या होता है tan थीटा, tan 30 87/29√3। ये DG प्लस क्या हो गया GC, इसकी वैल्यू क्या है 29√3 प्लस GC इक्वल 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 29√3 प्लस GC 87√3। GC क्या आएगा 29√3 साइड जाएगा माइनस 58√3। कर दोगे, हो जाएगा भाई, कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 15वां क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखियो क्या हुआ है। 15th क्वेश्चन में कहता है भाई, ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot end of the tower from this point. क्वेश्चन समझियो। कहता है कोई टावर है, मान लो एक टावर ले लिया, और ये स्ट्रेट हाईवे, ये हाईवे, इस पर गाड़ी आने लग रही है, ये गाड़ी है। वो पहले यहाँ पे कोई मान लो आदमी खड़ा है, तो उसने यहाँ से डिप्रेशन मतलब तो ऊपर से नीचे देखना, वहाँ से इस गाड़ी को आते हुए देख रहा है। ठीक है, हमने गाड़ी आती हुई, हम ऊपर खड़े थे, इस साइड तक गाड़ी आई, ऊपर खड़े हमने दिखा। सबसे पहला कहाँ पर दिखा ही वह गाड़ी हमने अपनी वो ना बोली दुकान तो रही, मॉडल की दुकान से हो रही दिखाई है ना। पहले वो यहाँ से आएगी, फिर थोड़ी देर बाद आगे आगे यहाँ पे आओगी, है ना। तो भाई
ये दो ट्रायंगल बन गए अपने, एक तो ये और एक ये। जितना एंगल झुका हुआ उतना छोटा होगा। तो पहले जब इसने गाड़ी देखी थी वहां पर कितना एंगल था, 30 डिग्री का। वो एंगल बना तो यहाँ पर है ये 30 और ये 60, लेकिन यहाँ पर आओगा ना तो इसका अल्टरनेट एंगल बन के ये क्या होगा भाई हमारा 30 डिग्री, और ये क्या बन गया 60 डिग्री। यहाँ पे लिख का यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद क्या कहता है भाई, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है भाई, अच्छा ये और किसी ने दिया था, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में इसने टाइम लिया है 6 सेकंड का। फिर से देखोगे ना, स्ट्रेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ टावर, ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व्स ए कार एट एन एंगल डिफरेंस 30 डिग्री व्हिच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर with a uniform speed. 6 seconds later the angle of depression of car is found to 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of tower from this point. अब इनके नाम अगर हम दें, ये A, ये B, ये C, ये D। A पॉइंट से B पॉइंट तक पहुंचने टाइम लगाया 6 सेकंड है। अब ये कहता है कि भाई B से C पॉइंट पर जाने में कितना टाइम लगाएगी, ये बताना हमने टाइम, ठीक है। और कुछ गिवन था अपने पास, नो कहाँ दे रखे हैं, नो ना दे रखा भाई, द एंगल और तो कुछ है ही नहीं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम लगाएगी, ये चीज़ हमने बतानी थी। तो देखो सबसे पहले तो हम ले लेते हैं बड़ी ट्रायंगल, क्या ले लेंगे, बड़ी ट्रायंगल ले लेंगे। और इसमें तो भाई आप ये माइनस कर दें तो अपन ये मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बड़ी ले लो एक छोटी ले लो, ठीक है। हमने सबसे पहले ट्रायंगल ले लिया, आप कौन सी ले लें, कौन सी ले ली, क्या बात है। हमने पहला ले ली भाई छोटी ट्रायंगल ले ली हमने, BCD इन ट्रायंगल BCD। BCD में हमने क्या कर दिया, CD बाय BC। CD बाय BC क्या है, यहाँ पे 10 बनेगा, ये क्या बनेगा 10 60 हो गया। यहाँ से अगर हम DC या CD वैल्यू अगर देखें तो CD बाय BC और 10 60 क्या आएगा √3। अब हम CD को क्या लिख सकते हैं, BC √3 लिख सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1, क्लियर। अब आ जाओ बड़ी ट्रायंगल में, इस साइड करूँ भाई, इन ट्रायंगल ACD या DCA कैसे लिख लो, ACD, ये क्या मिल गया DC बाय AC, और ये किसके बराबर है 10 30 है। यहाँ से DC अपॉन AC को हम क्या लिखेंगे, देखो AB प्लस BC, तो AB क्या 6 सेकंड है, 6 सेकंड प्लस हमने क्या कर दिया BC, और ये इक्वल क्या आ गया 1031 बाय √3। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, DC जो मिलेगा ना, DC हम क्या लिखेंगे, या √3 DC लिखूंगा, √3 DC बराबर 6 प्लस BC, 6 सेकंड प्लस में क्या आएगा अपना BC। यहाँ से DC की वैल्यू क्या आएगी 6 प्लस BC बाय √3। इसको इक्वेशन 2 लिख सकते, देखो बस आसान सा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे DC CD की बात है भाई, यहाँ पे CD क्या है BC √3, समझ रहे हो, और यहाँ पे CD क्या है 6 प्लस BC √3। तो हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से ये अब इसकी इक्वल पुट कर देंगे, यानी कि BC √3 इक्वल किसके होगा 6 प्लस BC बाय √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 मल्टीप्लाई क्या होगी 3, तो यहाँ पे मिलेगा 3BC इक्वल 6 प्लस BC। ये BC साइड जाके माइनस 3 में से घटाया 2, 2BC क्या आएगा भाई 6, BC की वैल्यू क्या आएगी 6/2, 3 सेकंड आ गया भाई। चेक करिए आंसर हो ये। तो ऐसे हम करेंगे भाई, आसान क्वेश्चन है सारे, फिगर बनाई और भाई आंसर निकल जाएगा अपना। दोबारा देखो एक बार, टावर था, ऊपर कोई आदमी खड़ा है, मान लो वहां से हम इसको देख रहे हैं, तो एंगल कितने का बनेगा, दूर से गाड़ी आती देखी 30 का, नजदीक आई तो कितने होगा 60 का हो जाएगा। डिप्रेशन एंगल बना था, एंगल अलग वहां पर बना था लेकिन अल्टरनेट हो गई ना, हम यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये एंगल बन गया अपने। इसके बाद हमने ले ली छोटी ट्रायंगल DCB, ये ले ली, यहाँ पे करेंगे भाई CD बाय में क्या आ गया BC 1060, CD बाय BC 1060 √3 होता है, CD वैल्यू निकाल ली, इक्वेशन 1 मान लिया। अब बड़ी ले लेंगे,
ए सी डी, इसमें डी सी बाई में क्या कर देंगे, सी ये tan 30 था, tan 30 वैल्यू 1/√3 है, ये दोनों लिख दिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 1 और 2 मिल गई, 1 और 2 से दोनों का कंपेरिजन कर दिया, बी सी की वैल्यू मिल जाएगी, क्या मिल गया 3 सेकंड। कर दोगे, बोले करते हैं भाई, बक्कल भी तारांगे जो नहीं करे देवे सवाल, टेस्ट देख लो कर दोगे भाई सर। आज एक्सरसाइज खत्म, कल अपना कोई क्वेश्चन ना हो देख लियो, परसों शनिवार ने टेस्ट लेंगे, बुधवार आज शनिवार 3 बृहस्पति है। भंडारे में ध्यान रहता है। 16वां देखो भाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट एन कंप्लीमेंट्री प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। ध्यान तो देखो रही, एक तो पहले हमने पता होना चाहिए कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है भाई, जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, जिन दो एंगल का सम क्या हो 90 डिग्री हो भाई, उन नाम क्या बोला अगर कंप्लीमेंट्री एंगल हो भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो अब, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट ऑफ डिस्टेंस 4 मीटर। आसान सा क्वेश्चन, मान लीजिए हमने टावर ले लिया और इस टावर के फुट से दो डिस्टेंस ले रखी है हमने, डिस्टेंस 4 मीटर 9 मीटर। मान लो यहाँ पे एक डिस्टेंस ले लिया हमने, ये 4 मीटर ले लिया और एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, ये पूरी क्या ले लेंगे अपन 9 मीटर ले लेंगे भाई, ठीक है। ये 9 मीटर ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल बनेगी, इसके बाद इसने कहा है कंप्लीमेंट्री एंगल प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर 6 मीटर। हाइट ऑफ टावर प्रूव करके दिखानी 6 मीटर है। नाम लिख लो सबके, यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, यहाँ पे सी ले लिया और यहाँ पे डी ले लिया, ए बी सी डी लिख लेंगे। अब देखो पूरी हाइट कितनी थी अपनी, एक तो पॉइंट अपना 4 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप 4 मीटर फ्रॉम द 2 पॉइंट एट ए डिस्टेंस 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर, ठीक है भाई। तो देखो अब अगर ये कहता कि कंप्लीमेंट्री एंगल है तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन कर सकना, इसको मैं थीटा लिख लूँ तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों असम तो 90 होता है। तो एंगल, एक चीज यहां पे लिख लियो, एंगल सी प्लस एंगल डी, या डायरेक्ट ऐसे लिख लो, लेट एंगल सी थीटा ले लिया हमने, तो भाई एंगल डी क्या होगा 90 माइनस थीटा। क्यों, यहां पे लिख भी दो, गिवन कंप्लीमेंट्री एंगल, बोथ एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री, ठीक है, लिख दोगे कंप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पे ये बात लिख देंगे। अब ले लो अपनी वे ट्रायंगल, सबसे पहला अपन ले ली कौन सी ट्रायंगल, ए बी सी। ए बी सी लेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ पे क्या आ गया भाई ए बी बाई बी सी, बी सी बाबू जी बी सी, ए बी बाई बी सी, ये क्या होगा tan थीटा, क्या बनेगा भाई tan थीटा। तो ए बी tan थीटा कितना होता है अपना, थीटा तो हमने पता ही ना भाई इसमें कितना के हैं, तो इसको ले लो इक्वेशन 1, क्या ले लेते हैं, अच्छा बी सी की वैल्यू तो लेक्स कहाँ, बी सी वैल्यू कितनी है 4, ये आ गया 4, ये होगा tan थीटा, इसमें ले लो इक्वेशन 1। अब बड़ी ट्रायंगल में आ जाओ, बड़ी ट्रायंगल ले होंगे इन ट्रायंगल कौन सी, ए बी और डी वाई, ए बी डी में हमने क्या करेंगे ए बी बाय बी डी, ये क्या हो गया tan थीटा, tan और थीटा क्या है अपना 90 माइनस थीटा, tan थीटा, लेकिन थीटा है क्या 90 माइनस थीटा, तो ए बी तो लिख देंगे ना भाई, बी डी कितना आ गया 9, और tan 90 माइनस थीटा क्या होता है कोट थीटा, 8वीं चैप्टर में पढ़ गया है, तो क्या होगा कोट थीटा। अब ध्यान दियो, हमने पता है जो tan थीटा और कोट थीटा क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो मैं कोट थीटा को क्या लिख सकूँ हूँ, ऐसे लिख सकता इसको 9/AB इक्वल किसके tan थीटा, उल्टा हो गया ये, इसको इक्वेशन 2 ले लो। तो इक्वेशन 1 में क्या था tan थीटा AB/4 था, और इसमें क्या है tan थीटा 9/AB है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 से हमने क्या किया भाई, कंपैरिजन करेंगे तो ए बी बाई 4 और यहाँ पे क्या आ गया 9 बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा, ए बी का स्क्वायर 9 चौक 36, ए बी की वैल्यू क्या होगी 36 का स्क्वायर रूट 6। ठीक है भाई, यही हमने प्रूफ करना था। ए बी कौन है, हाइट ऑफ टावर। ठीक है, यही हमने प्रूव करना था, ए बी की हाइट 6 मीटर। ये अपनी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। थैंक यू भाई सारे भाइयों ने, चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दियो। थैंक यू भाई।